कमाल की बात है ना कि इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, किस हद तक जा सकता है उसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि वो कोई फेक आईडी है। मतलब आप भक्ति कीजिए, किसी की भी अंधभक्ति कीजिए, वो तो सही है, चलिए बढ़िया है। आप किसी को फॉलो करते हो, आप किसी को सही समझते हो, हम किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी को सही समझते हैं। हम रिएक्शंस चैनल वाले हमेशा सही के साथ होते हैं। हम लोग कभी भी गलत चीज़ों को हवा नहीं देते हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हो कि सब लोग जितने भी लोग हैं इन लोग को जानते हैं, इन सिस्टर्स को जानते हैं। ये लोग सुबह उठते नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देती हैं। सुबह सुबह ही ये लोग लो फील करने लगती, दुख दर्द गाने लगती है, ड्रामा शुरू हो जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग। और हर इंसान इस दुनिया में अपनी सुबह की शुरुआत ना अच्छी चीज़ों से करता है, पॉजिटिव चीज़ों से करता है। इसलिए मैं कभी भी, मेरा वीडियो कभी भी आप देखोगे मॉर्निंग में आता ही नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट हाफ में देखती हूँ और नेक्स्ट हाफ में ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसमें जो भी मैं अपना काम करती हूँ वो कर लेती हूँ। और हार्डली मैं मुश्किल से मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाती इसी वजह से, क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट है। और ये मैडम भाई, इनके जो सब्सक्राइबर, इनके जो फॉलोअर्स है, इतने ज़्यादा घटिया हैं कि मेरी मॉर्निंग आज इन लोगों ने तबाह कर दी। तबाह इसलिए नहीं कर दी कि इन लोगों ने गंदी गंदी बातें बोली। गंदी गंदी बातें तो ये लोग हमेशा से बोलते आ रहे, कुछ नया नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जब इनके मेरे वीडियोज़ पे इनके कोई ना कोई घटिया कॉमेंट्स ना हो। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि ये कितने घटिया है, किस लेवल पे बात करते हैं। मैटर तो कुछ और ही है। सुबह हुई नहीं कि मेरे मैसेज पे नोटिफिकेशन आने लगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगे। जनरली ये होता नहीं। और जब मैंने स्क्रॉल करके देखा तो ये सारे नोटिफिकेशन वाइट ही से थे। तो मैंने सोचा भाई क्या हो गया ऐसा कि सडनली इतने सारे मैसेजेस पॉपअप हो गए। तो मैं कमेंट्स मैंने सारे चेक करे। उसमें भाई इनके ट्रू सब्सक्राइबर ने तो गंद मचा रखी। गंद मतलब हर दिन कोई ना कोई आके उल्टा सीधा बोल जाता है। ये चीज़ें कभी हैम्पर नहीं करती, इफ़ेक्ट नहीं करती और ना कभी करेगी, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले जानते हैं कि जब जब कोई भी सच का साथ देता है तो उसको हमेशा कुछ लोगों का सामना करना पड़ता है। उसकी जेंट्री बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। लेकिन आप किसी को कह रहे हो, किसी एक दायरे में बोलो ना, किसी भी हद में बोलो। जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, क्या बताइए, क्या कभी भी मैंने कोई लाइन ऑफ डिग्निटी क्रॉस करी है? कभी भी मैंने आउट ऑफ द वे जाके बोला है? भाई आप लोगों ने अपनी चीज़ें, मैं सिस्टर्स की बात कर रही हूँ और जो उनके सब्सक्राइबर, ट्रू सब्सक्राइबर आके फालतू का बोल जाते हैं मेरे चैनल पे आके, क्या हमने कभी अपनी पर्सनल लाइफ लाई है यूट्यूब पे? भाई वो पर्सनल लाइफ अपनी यूट्यूब पे लाती, वही अपने बच्चे को भी घसीट रही, वही अपने हस्बैंड को भी घसीट रही, अपनी फैमिली को तो घसीट रही, साथ में अपने पास्ट को भी घसीट रही। तो भाई मुद्दा तो वो देती हैं बोलने का, और वही मुद्दा ला ला के वो इमोशनल होती रहती है, सेंटिमेंटल होती रहती है, दुखी होती रहती है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। भाई कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो बेवकूफ़ नहीं बनते, तो वो हम रिएक्शंस चैनल वाले हैं। जो लोग अंधे हैं ना, उनकी आँख खोलने के लिए, आँखें फोड़ने के लिए नहीं, आँखें फोड़ने। कमेंट्स तो बहुत सारे, मैं सारे स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखाऊंगी। क्या इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, इनके जितने भी सब्सक्राइबर, इनके जितने भी अंधभक्त हैं, ट्रू सब्सक्राइबर हैं, वो सारे सारे जितने भी रिएक्शन चैनल है सबको आंटी ही बताते हैं। और गलती इनकी नहीं है, क्योंकि इनकी सो कॉल्ड आंटी दीदियाँ अपने आप को यंगस्टर्स समझती हैं, यंगस्टर समझती हैं, तभी तो अपने बच्चों को कभी अपने साथ लेके नहीं चलती हैं। और एक के तो क्या ही कहने, प्यारे न्यारे, आजकल तो निब्बी निब्बा की तरफ कूद कूद के इश्क मोहब्बत का इजहार कर रही है। हम तो वेल्ले बैठे ही हैं, वेल्ले ही बैठे हैं, तभी तो आपकी जिज्जियों की तरह 5-5 10-10 घंटे का वीडियो नहीं बना पाते, इतना पूरा सुबह से शाम की रूटीन कवर नहीं कर पाते, हम नहीं दिखा पाते। हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं कि हम मॉर्निंग में जाके उनकी तरह सैर सपाटा करें, उछले कूदे, कभी बैक पोज करें, कभी फ्रंट पोज करें। हद होती किसी चीज़ की, मतलब हद होती है। हमें आपकी आंटी कहने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपसे ना हमें सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए है। हमारे 2 बच्चे हो गए और हमारी शादी भी रिसेंटली हुई थी। तो मैं न्यूली मैरिड हूँ। मैं चाहूँ तो अपने आप को गर्ल बोलूँ, आंटी बोलूँ, दादी बोलूँ, माँ बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, जो भी हूँ मैं अपने लिए प्राउड हूँ, ठीक है। और हमारी फैमिली भी प्राउड है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। आपको क्या पता है किसके बारे में क्या बोल गए? सुबह सुबह आए, बस आके गंद मचा दी, जैसे आपकी मचाती हैं प्रित्तो जिज्जी, कीचड़ कचड़ा। इसके अलावा तो उनके मुंह से कुछ अच्छा निकलता है? सुबह सुबह बस सुबह हुई नहीं कि रोना धोना चालू, उल्टी सीधे बातें चालू, फालतू का बोलना चालू, और वही आप लोगों की हरकतें। आंटी वेल्ली, अरे हम तो हैं वेल्ले, तुमको अभी इनके सपोर्ट में बोलने लगो, इनके फेवर में बोलने लगो, तो इनकी जो प्यारी जिज्जी है ना,
जो हमारी यंगस्टार जिज्जी हैं, सिंगल हैंडेड पर्सनैलिटी, सिंगल पर्सन, वो भी हमारे चैनल को प्रमोट करने लगेंगी, वो भी देखने लगेंगी, बात बात में जिक्र करने लगेंगी, बढ़ावा देने लगेंगी। जस्ट बिकॉज हम लोग अगेंस्ट बोलते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग सच लेके आते हैं, उनकी पोल पट्टी खोल देते, तो उनसे भी नहीं बर्दाश्त होता है। और भाई उनके चाहने वालों से कैसे बर्दाश्त हो जाए, कैसे बर्दाश्त हो जाए, कैसे कोई कह दे कि अरे नहीं 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 ये कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना, हजम नहीं होगी ये सारी बातें। लेकिन हम रिएक्शन चैनल ना किसी की चापलूसी करना नहीं जानते, किसी की चाटना तो बिल्कुल ही नहीं जानते। जो सच है वो डंके की चोट पे बोलेंगे, चाहे कॉपीराइट दो, स्ट्राइक दो, जो और धमकियाँ देनी, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी, क्रिएट करते रहो। और ये यहीं पे मामला नहीं रुका, अभी तो इन लोगों ने और भी कुछ कहा है, और भी चीज़ें दिखाते हैं। बहुत सारे तो कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि लिए बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि वो फैमिली को लेके था, बच्चों को लेके था, जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। भाई बच्चा किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, किसी भी रिएक्शन चैनल वाले का हो, भाई अगर कोई बच्चे के ऊपर बात करता है ना, तो मैं उसके अगेंस्ट भी जाके बोलती हूँ, चाहे वो हमारे ही किसी भी साथी ने किया हो, किसी ने भी किया हो, XYZ। अगर हमारी ओपोनेंट भी बोलती है ना, हमारे जो अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं वो भी बोलते हैं कि सच एंड सच चैनल ने मेरे बच्चे को लेके बोला या मेरी डॉटर को लेके बोला, तो मैं उस जगह पे भी जाके कमेंट करती हूँ कि ये चीज़ गलत है। अगर किसी ने बोली है तो ये बहुत गलत है, किसी को, हम लोग हैं चैनल पे, हम लोग को बोल। और ये जो कमेंट पास किया ना मेरी डांसिंग वीडियो पे किया, कितना ये लोग जलते हैं, इनके जलने की कोई सीमा नहीं, मतलब कितना भी आउट ऑफ द वे जाके बोल सकते हैं। वो जो आप लोग को मैंने अभी स्क्रीनशॉट टेस्ट किया जिसमें इन्होंने फ्लोर के ऊपर मजाक उड़ाया, इन्होंने जनरली मेरे वेट के ऊपर मजाक उड़ाया, जस्ट बिकॉज रिसेंटली मेरी डिलीवरी हुई है। तो जानते हैं डिलीवरी के बाद स्टमक काफ़ी टाइम तक 6 मंथ to 1 ईयर तक बाहर ही रहता है, तो मेरी डांसिंग हैबिट है, मैं वही डांस करती हूँ, तो मैंने अपना एक डांसिंग वीडियो डाल रखा है। तो इतनी ज़्यादा इनको जलन है, इतनी ज़्यादा इनको जलन है कि उन्होंने जाके उस पर भी कमेंट कर दिया, मतलब ये मेरे वेट का मजाक उड़ा रही हैं कि फ्लोर चिटक जाएगा। क्या ये सही है? मतलब अभी तक अपनी जिज्जियों के चलिए वीडियो पे कमेंट किया, मुझे समझ में आता है कि चलिए वहाँ पे आपका असीम प्रेम जाग उठा, लेकिन मेरे पर्सनल वीडियोस जिसमें किसी से लेना देना नहीं है, जो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, उसमें भी जाके घुस के बोलना, इतनी ज़्यादा जलन, मतलब इतना ज़्यादा एग्रेशन, हद होती किसी चीज़ की। अगर नहीं रुकोगे ना तो हम सब रिएक्शन चैनल्स वाले उनको छोड़ के, तुम्हारी प्यारी जिज्जी को छोड़ के तुम्हारी ही बैंड बजाने लगेंगे। और जिसको भी लगता है कि ये सब चीज़ें गलत है तो प्लीज़ सपोर्ट में एक साथ आवाज़ उठाएं और मेरा सपोर्ट करें इस चीज़ में। देखिए किस तरीके से बच्चे के लिए कमेंट किया गया, कितना शेमफुल एक्ट है। आपको इन्होंने तो कमेंट कर दिया, कमेंट करने में इनका क्या जाता है, और इनको क्या पता है भाई किसी के बारे में आप बोल रहे हो तो उसके पूरे होमवर्क करके आओ, उसके बारे में पूरी रिसर्च करके आओ, तब पता चलेगा। कभी मेरे चैनल पे विजिट करो, मेरी डॉटर्स को देखो कितनी छोटी हैं, दो वो लोग ट्विंस हैं, उसी के नाम पे मैंने चैनल बना रखा है। और मेरे बच्चे किसके पास रहते हैं? मेरे बच्चे सबके पास रहते हैं, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं तुम्हारी जिज्जी की तरह नहीं हूँ कि घर को तोड़ो, फिर उनके ऊपर एलिगेशंस लगाओ, अपने ऊपर अत्याचार बताओ, इमोशनल टॉर्मा, ये वो वगैरह वगैरह, घर को बदनाम करो, इमेज गिराओ, वो सब नहीं। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरा बच्चा सबके पास रहता है। हाँ, सबके पास रहता है, अपनी दादी के पास भी रहता है, अपनी नानी के घर भी जाता है, अपने नानू के पास भी रहता है, अपने चाचू के पास भी रहता है, अपनी बुआ के पास भी रहता है। मतलब इतनी लंबी चौड़े रिश्ते हैं ना कि आपकी जिज्जी को इन रिश्तों के बारे में अभी पता ही नहीं होगा, अभी वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रिश्ते होते क्या हैं। तो थोड़ा सा तमीज़ में रहिए, दायरे में रहिए, अपने हद में रहिए। और मुझे क्या अपने बच्चे को सिखाना है ना, वो आप लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं। आप लोग क्या सिखा रहे हो वो सोचो। पूरे गाजे बाजे के साथ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है सारी चीज़ें कि आप कैसे किसी को ट्रीट करते हो। अपने ही हस्बैंड को इडियट बोलते हो, अपने ही हस्बैंड को कीचड़ बोलते हो, अपने बीते हुए कल को कचरा बोलते हो। किसी को तो छोड़ा नहीं आपने, सबकी तो धज्जियाँ उड़ा रहते हो। आप ही तो लोग एकदम इनोसेंट हो, सारी दुनिया बेवकूफ़ है। हर कोई आप ही को तो आके टॉर्चर कर रहा है, किसी और को थोड़ी ना टॉर्चर कर रहा है। और आप लोग सब लोग मिलके जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको टॉर्चर कर रहे हो। आप लोग भी तो अपनी जिज्जी के नक्शे कदम पे हो, कोई कम नहीं हो। आप लोग भी कायदे में रहो। मैं मना नहीं करती हूँ कि आपको उल्टा सीधा कहना, जो कहना है, आपको ट्रोल करना है, जितनी भी घटिया बातें करनी, आप मेरे को बोलिए। मेरे चैनल पे आए हैं, मुझको बोलिए, लेकिन इससे मेरी फैमिली या मेरे बच्चे या XYZ किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा सीमित करिए, थोड़े दायरे में रह के बोलिए और लिमिट में रह के बोलिए, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके बोलेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने में। और हमारा बैकग्राउंड ना कोई हल्का फुल्का नहीं है। अगर आपकी बजाने पे आएंगे ना, ईंट से ईंट बजा देंगे। और फेक IDs की भी ना IP एड्रेस होते हैं, तो आपको अभी पता नहीं कि कौन सी डिग्री है मेरी, फाड़ के रख दूंगी। हद में रहना, कायदे में रहना और दायरे में तो बिल्कुल ही रहना।